फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस्सालिहीन वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्न अन लन नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमात अन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू वनज्जयनाहू मिनल ग़म वकज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल को याद करो, ये सब ही सब्र वालों में थे और उन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। बेशक वो हमारे क़ुर्ब के सज़ावारों में है। और ज़ुन्नून को, मछली वाले को याद करो, जब चला गुस्से में भरा तो गुमान क्या कि हम उस पे तंगी न करेंगे, तो अंधेरियों में पुकारा कि कोई माबूद नहीं सिवा तेरे, पाकी है तुझको, बेशक मुझसे बेजा हुआ। तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात बख्शी, और ऐसे ही नजात देंगे हम मुसलमानों को। सूरह अंबिया के वाक़ियात में ये 7वां या 8वां वाक़िया है। हज़रत इस्माइल, इदरीस, ज़ुल्किफ़्ल और ज़ुन्नून यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। ऐ महबूब, आप तज़किरा याद कीजिए उन तमाम अक़वाल आलम के सामने ज़िक्र फरमाइए जो क़यामत तक होने वाली है। उन अज़ीमुश्शान सब्र वाले, अज़ीमुश्शान साबिरीन, उनमें हमारे बंदे इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल ये सब सब्र वाले हैं। और उनका सब्र आलमे अक़वाम के लिए दर्स व नसीहत है कि हमने, रब फरमाता है अदखलनाहुम फ़ी रहमतिना, उन्हें हमने अपनी रहमत में दाखिल किया। क्यों? इन्नहुम मिनस्सालिहीन, वो सब बेशक हमारे क़ुर्ब के सज़ावारों में थे, सालिहीन में थे। और मछली वाले ज़ुन्नून जब चला गुस्से में भरा, गुमान क्या कि हम उस पे तंगी न करेंगे, तो अंधेरियों में पुकारा। क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से नजात दी। अंबिया किराम के वाक़ियात गुज़िश्ता दर्स में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया था कि उनका सब्र अल्लाह ने कैसे आलम के लिए नमूना बनाया। और यहाँ हज़रत इस्माइल और इदरीस, उनके सब्र का जिक्र हो रहा है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम वो जिंदगी भर साबिर रहे, मगर उनके सब्र का एक वाक़या इतना अज़ीमुश्शान है कि सदियों से ज़बान ज़द आम ख़ास है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उन्हें वादी मीना में ज़बाह करने ले जाते हैं एक ख्वाब की बुनियाद पर, जबकि नबी का ख्वाब जो होता है वो वही इलाही होता है। और मीना में पहुंचकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं देख रहा हूं कि बेटा तुम्हें ज़बाह कर रहा हूं। का क्यों? का हुक्म खुदा यही है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं फ़फ़अल मा तुमर सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ वालिद गिरामी, तो आपको जब रब का हुक्म है कि आप मुझे ज़बाह कर रहे हैं तो कीजिए, यकीनन आप मुझे सब्र वालों में से पाओगे। वो बेटा भी कितना अज़ीमुश्शान है, वो साहबजादा भी कितना आला है। और क्यों ना हो कि ये वो मसूद वजूद है जिस वजूद से नबी आखिर ज़मा दुनिया में जलवाबार होने वाले हैं। असल यही है, इन्हीं की नस्ल से
नबी आखिर ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे तो जो दादा हो, जो बाप हो, जो असल हो, उसे किरदार में इतना अजीम शान बनाया जाए कि इस बात को लोगों का ज़हन बहुत आसानी से कबूल कर ले कि हाँ, जब इस्माइल ऐसे हैं तो उन्हीं की नस्ल ही से नबी आखिर ज़मा होने चाहिए। इंतखाब खुदाबंदी में रबीउल अव्वल शरीफ के बयानात में पूरा 21 हजरात का शजरा सुना चुका हूँ। हजरत इस्माइल से लेकर हजरत कैदार, फिर हुजूर के आबा व अजदाद में 21 लोग, अब्दुल मुत्तलिब, हजरत खुजैमा, हाशिम, सबका रबीउल अव्वल शरीफ में बयान हो चुका है। तो आप ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें तज़किरे को याद कीजिए। हमारे बंदों में हजरत अय्यूब भी हैं और सब्र वाले साबिरीन की फहरिस्त में एक नाम हजरत इस्माइल का। बेटा इतना छोटा भी नहीं है, होश है, खिर्द है, अक्ल है, दानाई है, और वो दानाई भी ऐसी है कि इस उम्र में पहुंचे हैं, मगर अल्लाह आगे चलकर इस वजूद को मकाम नबूवत और रिसालत देने वाला है, तो जाहिर बात है उनका बचपना भी बेमिसाल है। तो बाप से कह रहे हैं ज़बा कीजिए, जब हुक्म खुदा है तो फिर मैं कौन होता हूँ मना करने वाला, आप लेटा दीजिए। अल्लाह अकबर। उस बेटे की गुफ्तगू को सुनिए। आप याद कीजिए कि हजरत इस्माइल कहते हैं कि अब्बा जान, आप अपने आंखों पे पट्टी बांधिएगा, कहीं आप अल्लाह के हुक्म पे मुझे ज़बा कर रहे हैं और ज़बा करते करते कहीं मेरी शक्ल सूरत देखकर बेटे की जो मोहब्बत है, शफ़क़त पिदराना है, वो जोश मार जाए और हुक्म खुदा में छुरी कहीं कम या आहिस्ते न चले। पट्टी बांधिए और मुझे ज़बा कीजिए। सतजीदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। ऐ वालिद गिरामी, आप मुझे सब्र वालों में से पाओगे। बेटा ये कह रहा है, सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है कि मकतब की करामत थी कि शफ़क़त पिदरी, फैजान नजर था कि मकतब की करामत सिखाई किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। कौन सिखाता है? यकीनन ये फैजान नजर था। मकतब की करामत ऐसी नहीं होती है, फैजान नजर था कि इस उम्र में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये कह रहा है। और महबूब याद कीजिए हजरत इदरीस का सब्र, इनके जन्नत में जाने का वाकया जिक्र कर चुका। अब चूंकि आयत में जिक्र आया है तो मैं अर्ज करूं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के छठे पोते हैं। हजरत इदरीस, आदम अलैहिस्सलाम आपके छठे बाप हैं, पांचवें दादा हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जमीन पर तीसरे साहिब किताब नबी रसूल हैं, जिन्हें किताब दी गई थी। नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम से 1000 साल पहले नूह अलैहिस्सलाम के परदादा और वफाती आदम, हजरत आदम जब दुनिया से तशरीफ ले गए, उस वक्त हजरत इदरीस की उम्र 100 साल थी, मगर अभी मबूस न हुए, यानी मकाम नबूवत नहीं दिया गया। वफाती आदम के वक्त कितनी उम्र थी? 100 साल। उस वक्त आप हजरत आदम की शरीयत पे आमिल थे, उसी की तबलीग करते थे, मुदर्रिस थे। 200 साल की उम्र जब आपकी हुई तो आपको एक आबादी कौम अमालका, बाबिल की तरफ आप नबी बनाए गए। कौम अमालका की तरफ आप मबूस हुए और 250 साल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तबलीग फरमाई। 250 साल तक। जमीनी उम्र जो है उनकी वो 400 साल है। आसमान में अभी तक है, जन्नत में है ना। पूरा वाकया मैं अर्ज कर चुका हूं, फरिश्ते ले गए थे। जमीन पे जो आपकी उम्र थी वो 400 साल है, और आपका जो इलाका नबूवत था वो बाबिल और मिस्र है।
आप एक जमाना बाबिल में तशरीफ ले आए और वहां से हिजरत करके आप मिस्र गए और फिर आपको आसमान पे उठाया, वो मिस्र ही की जमीन से, जन्नत में रहाइश है। आपका लक़ब है इदरीस। आपका नाम तो बाज़ मुफस्सिरीन ने फरमाया कि अखनूफ है, आपका नाम अखनूफ है। इदरीस आपका लक़ब है चूंकि आप बहुत ज्यादा किताबों का दर्स देते थे, वाज करते थे। कसरत दर्स की वजह से इदरीस जो मुदर्रिस के माने में है, दर्स के माने में है, इस वजह से आपको इदरीस कहा गया। बेशुमार उलूम आप ही ने ईजाद किए और उन्हीं उलूम का आपने इतना अजीम शान चर्चा किया कि जिंदगी का अक्सर हिस्सा तबलीग, दर्स, नसीहत, वाज और लोगों को समझाने में गुजार दिया। जब जहां जाते दर्स देते, कसरत दर्स से आपका लक़ब हुआ इदरीस मुदर्रिस। उस जमान जो है मुदर्रिस से है। सूरह मरियम में भी उनका वाक़या 16वें पारे में भी जिक्र हुआ। इनका नसब नामा इदरीस बिन यावर बिन महलाइल बिन कैनान बिन अनवश बिन शीस बिन आदम। और आप इतने साहिब इल्म थे, सुभान अल्लाह, कि जमीन पर तकरीबन उलमा कहते हैं कि 21 उलूम ऐसे हैं जिसके इजाद करने वाले सबसे पहले हजरत इदरीस हैं। सबसे पहले आप इन्हें उसको इजाद किया, दर्स दिया, इसलिए इदरीस हुआ। दर्स फरमाने वाले इल्म कलम, इल्म किताबत, इल्म रमल, इल्म कीमिया, इल्म रीमिया, इल्म सीमिया, इल्म नजूम, इल्म खयाती, सिलाई का इल्म, इल्म क़िराअत, इल्म तदरीस, इल्म तामीरात, इल्म हुरूफ अबजद, इल्म हिंदसा मैथमेटिक्स, इल्म जोग्राफिया, इल्म तौक़ीत वक्त का, इल्म हिसाब, इल्म हिकमत, इल्म सियासत, इल्म निज़ाम हुकूमत, इल्म सिपाहगिरी, इल्म शरीयत, इल्म मंतिक, इल्म तर्ज तकल्लुम, ये सब वो उलूम है जिनका दर्स देते थे और आप ही ने इन उलूम को इजाद फरमाया, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। इतना जिस जात से फायदा था तो कौम तो उसको सर पे उठा लेती, मगर कौम तो कौम है भाई, कौम तो कौम है। जब तक आपसे फवाइद वाबस्ता हैं तो आपके खादिम है, फिर कौम कौम है, पैरों में भी रखती है, सर पे भी उठाती है। इसलिए किसी पे भरोसा सिर्फ अल्लाह की जात पे रहे, भरोसा सिर्फ रब की जात पे रहे। मैं हूं, तू हो और आलम हूं हो, मैं हो, तू हो और आलम हूं हो। देख लिया दुनिया के रिश्तों का तमाशा, मखलूक से उम्मीद व बीब के सब चिराग बुझा दिए। ये अल्लाह की ज़ात पे भरोसा। तो इतने सब ज़बरदस्त इतना इल्म था कि उनके इल्म से कौम कहाँ तक पहुँच जाती। इन सारे एहसानात के बावजूद आपकी कौम काफिर रही और बहुत तकलीफें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को कौम ने दी। जब बहुत ज्यादा तकलीफें हो गई और आप पे चंद लोग जो ईमान ले आए थे उन पर भी आपकी कौम ने बहुत ज्यादा ज्यादतियां की, तब आपको हुक्म हुआ कि आप अपने मोमिनीन के इस काफिले के साथ बाबिल से हिजरत करके आप दूसरी जगह जाए। अब बाबिल का जो इलाका था बड़ा सरसब्ज़ो शादाब था। हजरत इदरीस के दिल में आया हिजरत का हुक्म हुआ है, मगर इतना सरसब्ज़ो शादाब इलाका छोड़ के जाऊं, फिर कोई इलाका ऐसा मिलेगा? मगर चूंकि कौम ने इतना सताया था आपको और आपके मोमिनीन पैरोकारों को, हुक्म हुआ कि जाइए इलाका छोड़ दीजिए। दिल में ख्याल आया इससे बेहतर इलाका कहाँ मिलेगा, इससे बेहतर इलाका कहाँ मिलेगा जहाँ इस तरह की शादाबी हो, आज़ादी भी हो, वहाँ ये सब चीज़ें होंगी। इतना और फिर एक होता है कि बंदा जहाँ रहता है तो ज़मीन से उनसियत हो जाती है,
नए इलाके में जाने के लिए थोड़ा दिल, भले वो नया इलाका, अब इसी जमीन पे रहे हैं, अब हुक्म होता है हिजरत का कि इदरीस अलैहिस्सलाम को कि आप जाइए, इस जमीन को अब छोड़िए। तो दिल में ख्याल किया ऐसी जमीन, मगर अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला जब देता है तो फिर अजीम शान देता है। आपको हुक्म हुआ इलाका आपको अता फरमाएंगे, हिजरत किए और हिजरत करके जब आप मिस्र आए तो बाबिल से कहीं ज्यादा सब्ज़ शादाब रौनक वाला इलाका मिस्र को पाया। मिस्र की जमीन अल्लाह अकबर बहुत ज्यादा सब्ज़ शादाब, इसी वजह से उसको मिस्र कहते हैं। मिस्र का नाम था बाबिल, इसीलिए आपके लोगों ने उसका नाम बाबिलियून रखा, क्योंकि बाबिल से आए थे लोग और मिस्र में आबाद हुए। बाबिलियून यानी अहले बाबिल की जमीन। और इसराइलियात जो हैं, आज जिसको यहूदी पढ़ते हैं, इसराइलियात में भी मिस्र को बाबिलियून से ही याद किया गया है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते थे जिनका नाम था मिस्र बिन हाम, वो वहां आबाद हुए थे। मिस्र बिन हाम की वजह से उस इलाके का नाम मिस्र हुआ। उस जमाने में जो इलाका आबाद करता था उससे आबादी का नाम होता था। तो कदीम इलाके देखिए, वो जो आबाद के उन्हीं से आए। अब इसी तरह बहुत सारे इलाकों मिलेंगे जो लोगों के नाम पर है, जिन्होंने उसको आबाद किया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मिस्र में तशरीफ ले आए। उस वक्त मिस्र में तरह तरह की आबादियां मौजूद थी और मिस्र में 72 जबानें बोली जाती थी। कितनी? 72 जबानें बोली जाती थी और हर कबीले की अलग अलग जबान थी, हर इलाके की अलग अलग जबान थी। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम साहिबे इलाक़तैन, दो जमीनों की तरफ आपकी नबूवत और रिसालत की तबलीग की जिम्मेदारियां हुई। एक बाबिल में भी आप नबी बनाए गए, फिर आप तबलीग दीन के लिए मिस्र आए। तो दो इलाके, कौम अमालिका बाबिल में और कौम क़िब्ती जो मिस्र में थी, दो इलाकों कौमों की तरफ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मबूस हुए। उस वक्त मिस्र में इतनी बड़ी ज़बानें हैं, मगर अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को जो अता फरमाया था, अब चूंकि आपको दर्स देना था, आप पैगंबर हैं, अपनी नबूवत और अपनी रिसालत लोगों तक पहुंचानी थी, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो जिस कौम का हो उसको उसी कौम में समझाया जाए। आप जहाँ जाते उससे बेहतर उसकी ज़बान में आप गुफ्तगू फरमाते थे। यानी हर ज़बान हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आती थी, अल्लाह ने सिखा दी, जिससे आप कलाम फरमाते। जैसी जबान, अब 72 जबानें हैं, 72 जबान में जिसकी जो जबान है वहां जाके वैसा दर्स दे रहे हैं। इसी वजह से इदरीस, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, मगर उनकी कौम बुत परस्त हो गई। और फिर ऐसा हुआ कि बड़े खूबसूरत थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, बड़े खूबसूरत। बाज मुफस्सिरीन ने लिखा है कि बुत परस्ती की इब्तिदा यहीं से हुई है। बुत परस्ती की इब्तिदा यहीं से हुई है। हजरत इदरीस बड़े खूबसूरत थे, गंदुमी रंग था, आम कद था, घनी दाढ़ी थी 4 उंगल के बराबर, सर के बाल सियाह थे, हल्के, शक्ल बहुत हसीन, मलाहत वजाहत वाली, हड्डियां चौड़ी, जिस्म कुशादा, भरा हुआ मजबूत बाजू, सुरमगी चमकदार आंखें, खामोश पसंद निगाहें, हमेशा नीची, अक्सर सोच और फिक्र में रहते, वाज और तकल्लुम के वक्त सिर्फ शहादत की उंगली से इशारा करते। यानी अल्लाह ने इतना अजीम शान वजूद दिया था। और जाहिर बात है मिस्र के लोग वैसे ही खूबसूरत हुआ करते थे, तो उन खूबसूरत में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जलवाबार है। तो कल मैंने अर्ज किया था कि नबी जो होता है वो अपनी कौम में हुस्न में, जमाल में, कमालात में, हया में, इल्म में, अमल में, हर खूबी में कौम से अफजल होता है, आला होता है। तो मिस्र वैसे ही खूबसूरत लोगों का इलाका है और उनमें हजरत इदरीस सबसे खूबसूरत। सुभान अल्लाह। तो कैसा हुस्न रहा होगा, हसीनों में भी सबसे हसीन, हसीनों में सबसे हसीन। तो कौम मोहब्बत करती थी, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग हजरत इदरीस के पैगाम को कबूल न किया, मगर दिल से आप उसको चाहते थे कि इतने आपका जो रोब व दबदबा था
हुस्न था, सुभान अल्लाह, तो लोग देखने के लिए खड़े हो जाते थे कि यहाँ से गुजरेंगे। कुछ लोग तो क्या है, आपके ताल्लुक से मिलता है कि आप जो कहते थे उसको सुनने के लिए आते थे, मगर उनके दिल में ऐसा अल्लाह ने मोहर लगा दी थी कि अब वो ईमान नहीं लाएंगे, फिर भी आवाज में आते थे। तो आवाज से कोई मतलब नहीं है, ये जब बोलते हैं ना तो उनका चेहरा बड़ा हसीन मालूम होता है, इसलिए आते थे, इतने हसीन थे। जब इदरीस ऐसे हसीन है तो सुभान अल्लाह, जिस जात ने इन्हें इदरीस बनाया है वाकई करीम कैसे होंगे। वो लब ये नाजुक है उनके, हजार जड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में, देख गुलशन गुलाब में, उन्हीं की बू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं के रंगत गुलाब में। फिर आकाई करीम की क्या शान, सुभान अल्लाह। आज आदत कहते हैं जिनका हुस्न अल्लाह को भी भाग गया, जिनका हुस्न अल्लाह को भी भाग गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, फिर जब वाक़या हुआ जो मैंने सूरह मरियम में अर्ज किया था, फरिश्ते ले गए जन्नत में और फिर कहा कि मुझे दिखाओ अल्लाह ताला की जन्नत कैसी है। तो कहा ठीक है, जन्नत में घूमने लगे और ले गए, कहा सब दिखाया, का देखो ये मीज़ान है, ये पुल सिरात है, इससे गुजरना होगा, ये जन्नत में जाना होगा, तो ये सब चीज़ें हैं। जन्नत में रह गए, फिर कहा चलिए अब, कहा नहीं जाना है, नहीं जाना है। कहा अरे आप कि आपकी मौत नहीं आई है, यहाँ से जाना होगा। कहा नहीं, बारगाह रब में अरीज़ा हुआ। हजरत इदरीस से फरिश्ते कहते देखिए यहाँ आने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो यह है कि आलम सकरात से गुजरना है, कब्र से गुजरना है, हश्र से गुजरना है, मीज़ान से गुजरना है, पुल सिरात से फिर आना है। हजरत इदरीस कहते हो तो सब तुम वहीं से लेके आए हो, वहीं से तो लेके आए हो। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला अपने महबूबीन की जो आरज़ू है वो पूरी फरमाते हैं। बेशक अल्लाह की ज़ात बड़ी है, अल्लाह के मुकाबले में जितने भी हैं उसके बराबर तो कोई है ही नहीं, मगर अल्लाह अपने जो महबूबीन हैं उनकी बातें मुकम्मल करता है, पूरा करता है। उनका मकाम है भाई अल्लाह की बारगाह में। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब अरीज़ा करते, अल्लाह ने फरमाया ठीक है रहने दो, तो रहे, आज तक जन्नत में है, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने उनका जिक्र मिनत साबिरीन में फरमाया कि इस कदर मुसीबतें आई कि अपना वतन छोड़ा, मिस्र में तशरीफ ले आए, और जितने लोग ईमान ले आए लाए, मगर अक्सर तादाद गुमराह रही, काफिर रहे, तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, मुसीबतें बर्दाश्त करते रहे, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने इल्म दिया, बेशुमार उलूम के ईजाद। आप ही ने दुनिया में सबसे पहले खयाती कपड़ा बनाया, खयाती कपड़ा सीलने का हुनर दिया, इतने सारे हुनर दिए अल्लाह ने, और ये हुनर आपने कौम को सिखाया, तो कौम तो उसे क्या कुछ दे सकती थी, मगर अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती रही। इन सब के बावजूद कि यहाँ से हीरे जवाहरात मिल रहे हैं, यहाँ से इल्म हुनर मिल रहे हैं, वहाँ से सिर्फ तकलीफें आ रही है, आप उन तकलीफ पे सब्र करते हैं। ऐसे सब्र किए कि अल्लाह ताला ने उसका बदला दिया कि देखिए बंदा आता है चला जाता है, आज भी दुनिया आओगी, कयामत आएगी, हश्र लगेगा, अमल के बाद जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने अभी से जन्नत में ठिकाना दे दिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो हजरत इदरीस से भी मुलाकात होती है, मेराज का वाक़या है, हजरत इदरीस से मुलाकात हुई। वज़ल किफ़्ल, अल्लाह फरमाता है, और महबूब याद करो इस्माइल और इदरीस को और जुल किफ्ल को, कुल्लु मिनत साबिरीन, सब सब्र वालों में से थे हजरत जुल किफ्ल। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा हैं। ये इनका जो सिलसिले नबूवत है कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खलीफा तो उनके भी खलीफा हुए हजरत यूशा बिन नून, और हजरत यूशा के खलीफा हजरत हिजकील हैं, उनके खलीफा हजरत इलियास हैं, उनके खलीफा उनके चचाजाद हजरत यस्सा हैं,
और इनके खलीफा हजरत जुल्किफ्ल हैं। जुल्किफ्ल माने किफालत करने वाला, कफील। हजरत जुल्किफ्ल का जो जमाना था वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से 500 साल बाद और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 597 साल पहले। मूसा के 500 साल बाद और हजरत ईसा से 597 साल पहले आप भी, हजरत जुल्किफ्ल भी, आप इराक का एक इलाका था दरिया खाबूर, उस इलाके में आप मबूस हुए। वहां के लिए आपको मकाम नबूवत दिया गया, जिससे मिला हुआ इलाका बस्ती यरूशलेम, आज का यरूशलेम। और आप बनी इस्राइल के नबी थे। आपने एक नाम सुना होगा बख्तो नस्र का, उन्हीं के जमाने में बख्तो नस्र जालिम बादशाह जिसने हजरत यहया और हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को आपको उसने कैद किया था। इससे पहले तफसीर कर चुका हूं, बहुत जमाना उसका रहा। तो हजरत जुल्किफ्ल का जिक्र हुआ कुल्लू मिनस साबिरीन, ये भी साबिरों में है। क्या सब्र था हजरत जुल्किफ्ल का? हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की एक रिवायत है और इमाम मुजाहिद ने भी, जो ताबई हैं, उनके हवाले से किस्सा बयान किया है कि हजरत यस्सा नबी जब उम्र को पहुंचे, हजरत यस्सा ये हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के खलीफा थे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हजरत हिजकिल के खलीफा, हजरत हिजकिल हजरत यूशा बिन नून के खलीफा और हजरत यूशा बिन नून हजरत मूसा के। तो हजरत यस्सा जो थे पैगंबर थे। जब उम्र आई और उनकी उम्र हो गई तो वफात का वक्त करीब आया, तो अल्लाह ताला की तरफ से हजरत यस्सा को हुक्म होता है कि अपना खलीफा मुकर्रर करो, अपना नाइब मुकर्रर करो, जो तुम्हारे सब काम, इबादत, रियाजत, तबलीग, कज़ा, तुम्हारी आदत, तुम्हारे तरीके के मुताबिक रहे और तुम्हारा नाइब बने। हजरत यस्सा वो खुसूसी पैगंबर थे, उनकी खुसूसियात, जो अपनी उम्मत के नबी भी थे, रसूल भी थे, बादशाह भी थे और उम्मत के काजी भी थे। फैसला बहुत फरमाते थे। हजरत यस्सा काजी थी, अदालत कायम होती थी। अपने बालिग होने से लेकर ता वफात उनके ताल्लुक से मिलता है। हर दिन में रोजा रखा, हर रात में इबादत फरमाई, 100 रकात, इशराक से लेकर दोपहर तक, इशराक से लेकर दोपहर तक आप अदालत के फैसले फरमाते। उसके बाद 4 घंटे के करीब कैलुला फरमा के सोते, फिर उठकर बावजू अदालत में बैठते, सूफ मूसा और तौरेत की तिलावत फरमाते, फिर दोबारा अदालत लगाते, शाम तक लोगों के फैसले फरमाते, फिर अदालत खत्म होती, रोजा इफ्तार करते, फिर सारी रात इबादत में मशगूल रहते। शहर के वक्त आपकी इबादत होती, फिर रोजा रखते, फिर वही मामूल। यानी अपने वफात से तक, बुलूगियत से लेकर वफात तक एक एक लम्हा इबादत में गुजारा, एक एक लम्हा। कई 100 साल की इबादत हुई। अल्लाह अल्लाह। ये उम्र आपको हुक्म मिला कि आप अपनी महफिल लगाइए और आपके पास जो है अदालत, कज़ा का इल्म, आपकी इबादत, आपकी बंदगी, लोगों को सही समझाना, उन्हें दिशा देना, उन्हें गाइड करना, फैसले। आपकी उम्र हो रही है, आपका कोई नाइब बने जो आपके इल्म और अमल का वारिस हो। महफिल कायम कीजिए। कौम आती थी, आपके बहुत सारे सहाबा भी थे जो आप पर ईमान ले आए, आपके करीब थे। हजरत यस्सा महफिल कायम करते और फरमाया महफिल कायम करके कि मेरी वफात करीब है, इसलिए मैं ऐ लोगों अपना खलीफा मुकर्रर करना चाहता हूँ, जो मेरे बाद मेरी तमाम जिम्मेदारियां अदा करे, मेरे दिन रात के मामूलात की पाबंदी करे, जिसमें तमाम उम्र दिन में रोजा, शब की बेदारी, इबादत, ताहयात, 2 वक्त अदालत के फैसले, और फिर ताउम्र किसी पे गुस्सा न करना, ये भी मेरा वज़्फ़ है। किसी पे गुस्सा न करना। गुस्सा और सब्र दोनों अपोजिट है ना।
विरुद्ध है। जहां सब्र है वहां गुस्सा नहीं, जहां गुस्सा है वहां सब्र नहीं है क्या नहीं? अगर बंदा गुस्सा ना करे तो बहुत सारे नुकसान से बच जाएगा। गुस्सा ना करे, इसलिए हदीस में हमें फरमाया गया जब गुस्सा आए खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, वुजू कर लो। कहते हैं कि गुस्सा जहन्नम की आग से है, वुजू का पानी उसे ठंडा कर देता है। तो हजरत यसा कहते हैं कि मेरे बाद मेरे सारी इबादत और बंदगी के साथ साथ मेरे सब्र का भी वारिस बन जाए। अंबियाए किराम वरासत में कभी भी दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते हैं, दिरहम और दीनार नहीं छोड़ते हैं। ये शिया लोग अभी तक बागे फदक में लगे पड़े हैं, अभी तक बागे फदक में लगे पड़े हैं, उन्हें असली हदीस ही समझ में नहीं आई। अंबियाए किराम, हदीस है ला नरीस वला नूरत इन्नमा नरीसुल इल्म, और कुरान में भी बारहा इसका जिक्र हुआ तफसीर के हवाले से। अंबियाए किराम छोड़ते हैं विरासत में तो वो इल्म, अमल, अपनी परहेजगारी, अपने नबूवत और रिसालत की जिम्मेदारियां और बेशुमार अल्लाह के कुर्ब में रह जाने वाली चीजें, यही नबियों की विरासत है जो नबी छोड़ के जाते हैं। इसी वजह से औलमा को वारिसुल अंबिया कहा गया है कि ये औलमा नबी के दिरहम और दीनार के वारिस नहीं है। आकाए करीम ने, अंबिया ने जो इल्म किताब छोड़ा है, इल्म फैसला छोड़ा है, इल्म वहदानियत छोड़ा है और इबादत और बंदगी के जो उलूम और हुनूर छोड़े हैं, ये औलमा उन्हीं के वारिस हैं। इसी वजह से वारिसुल अंबिया है। तो ये हजरत यसा कह रहे हैं कि मेरी सारी चीजों का वारिस बने और साथ साथ मेरे इबादत और बंदगी के साथ मेरे सब्र का भी वारिस हो। महफिल में आप बताते हैं कौन है जो मेरा वारिस बनेगा, इस मसनद को संभालेगा? कोई ना बोला। एक आदमी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि मैं आपकी इन सारी जिम्मेदारियों को ताउम्र निभाने का वादा करता हूं। हजरत यसा ने उस जवान को देखा, ध्यान नहीं दिया, खड़े हो गए, महफिल खत्म हो गई। दूसरे दिन महफिल लगी, दूसरे दिन हजरत यसा फिर यहीं बोले, कौन है जो मेरी सारी इबादत और बंदगी और रियाजत का वारिस बने और मेरे सब्र का भी वारिस हो, जो मेरा ये मसनद संभाले? दूसरे दिन फिर वो जवान बोला, सिर्फ एक ही बोला, क्योंकि इतना बड़ा मसनद जो है जिम्मेदारी थी, हर कोई नहीं बोल पाता कि कौन संभालेगा। जवान बोला कि मैं ही संभालूंगा। हजरत यसा ने ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, महफिल खत्म हो। तीसरी मर्तबा हजरत यसा ने ऐलान किया, तीसरी दिन महफिल हुई, मुनक़िद हुई, कौन है जो ऐ लोगों तुम्हारा बादशाह बने, तुम्हारा काजी बने, मेरे इल्म हुनर, इबादत और बंदी और सब्र का वारिस बने? फिर तीसरे दिन वही जवान खड़ा, कहा हुजूर मैं हूं, हुजूर मैं हूं, आपकी सारी जिम्मेदारियां बखूबी अंजाम दूंगा। तो कहते हैं कि हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने उनको देखा और फरमाया कि हाँ, हुक्म खुदा यही है कि तुम ही हमारे मसनद के वारिस हो। इतने दिन तक हिकमत थी कि हाँ, तुम ही हमारी इबादत, बंदगी, अदालत की जिम्मेदारियां बखूबी सर अंजाम दोगे। खैर, आप उन्हें अपने सीने से लगाकर अपने उलूम हुनूर का वारिस बनाते हैं और जो है सारी जिम्मेदारियां सौंपी। हजरत यसा अलैहिस्सलाम फिर दुनिया से तशरीफ ले गए। उनका मज़ार मुक़द्दस शहर सबसतैन में है, फिलिस्तीन का एक शहर है जहां हजरत जो है ज़करिया उसी शहर में और उनकी ज़ौजे मोहतरमा का मज़ार उसी शहर में है। अब ये शहर फिलिस्तीन के उस हिस्से में जहां पर आज इजराइल का कब्जा है। हेब्रोन जो अल खलील है उससे कुछ फासले पर पड़ता है। जिस वक्त हजरत जुल्किफ्ल को हजरत यसा की खिलाफत मिली, उस वक्त उनकी उम्र 30 साल थी, अभी मकाम नबूवत नहीं मिला। फिर उसमें होते होते जब 10 साल और हुए तो 40 साल की उम्र हुई तो अल्लाह ताला ने आपको मकाम नबूवत अता फरमाया 40 साल में। फिर आप बहैसियत नबी दीन की खिदमत करते रहे और बहैसियत नबी हजरत यसा के
उलूम और इबादत और बंदगी और सब्र की तबलीग करते रहे। उनकी भी शरीयत थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी भी थे, रसूल भी, और एक ही उम्मत की तरफ ये भी 2 मरतबा माबूस हुए। एक उम्मत की तरफ दोनों माबूस हुए, यानी उसी उम्मत में हजरत यसा भी थे और उसी उम्मत में हजरत जुल्किफ्ल भी। काजी बने, बादशाह भी बने, और अल्लाह ने ऐसा उनके नियाबत में हुनर अता निखार दिया कि इनकी पूरी की पूरी कौम मोमिन बन गई। पूरी कौम मोमिन बन गई। उनकी कौम में जिस इलाके में ये थे, एक भी काफिर और मुनकिर नहीं था, एक भी काफिर और मुनकिर नहीं था। आपकी उम्मत बनी इसराइल का एक कबीला, एक मुख्तसर उस जमाने में कबीला रहा होगा, एक कबीला था जहां आप नबी हुए। आपको अल्लाह ने नबूवत से सरफराज फरमाया और आपका नाम अल्लाह ने ऊंचा किया। मलाइका में आपका जिक्र होने लगा, यहां तक के हजरत जुल्किफ्ल की इबादत बंदगियां इस कदर बढ़ गई कि आसमान पे फरिश्ते हजरत जुल्किफ्ल का जिक्र कर रहे हैं, उनका जिक्र हो रहा है, उनकी तस्बीह, उनकी तहमीद, उनकी तहलील, उनके फैसले, इन सब का जिक्र मलाइका आसमान में कर रहे हैं। वो अल्लाह ने मलाइका के अंदर हजरत जुल्किफ्ल का तज़किरा डाल दिया। सारे आसमान में उनमें जाओ तो फरिश्ते अपनी अपनी मजलिसों में जुल्किफ्ल का जिक्र कर रहे हैं। अब शैतान को कब अच्छा लगेगा? शैतान को वो जब एक मतलब आसमान पे गया, हर फरिश्ते की जबान पे जुल्किफ्ल का नाम है, सलाम जारी है। अब इब्लीस तो जो है अदावत नबूवत, गुस्ताखी, रिसालत में बदनाम जमाना तो है ही, हसद में भून गया। इसकी वजह क्या है? फरिश्ते ने इब्लीस को बताया कि ये अल्लाह के वो बंदे हैं हजरत जुल्किफ्ल जो जमीन पे साइमुद दहर कायमुल लैल हैं, काज़िमुनल गैज़ीन, काज़िमीनल गैज़ हैं, आफीन अनिन नास राहिमीन अलल उम्मा है, और आप मिनस साबिरीन है, आप मिनस साबिरीन है। और अल्लाह से जो वादा किया था सच्चा करके दिखाया और उसी वादे पर कायम। अल्लाह से वादे से मुराद हजरत यसा से जो वादे किए थे इबादत, रियाजत, बंदगी और सब्र का, इसलिए उस पर कायम रहे। तो अल्लाह ने आपका नाम अखियार में शामिल करके आपका जिक्र आसमानों में ज़बान मलाइका पे जारी कर दिया है। हर फरिश्ते को आपकी जिंदगी भर आप पे सलाम पढ़ने और आपका तज़किरा खैर करने का हुक्म रब से मिला। अल्लाह। अब इब्लीस ने जब देखा कि ऐसा मामला है तो कहा ये कैसे चलेगा, कहा इनको बहकाओ, कहा इन्हें जो मकाम मिला है उस मकाम से उनको नीचे गिराओ। अपनी सारी ज़ुर्रियत को जमा किया कि किसी भी तरह इनका जो ये मकाम है उस मकाम से नीचे गिरा दो, इनका जिक्र ज़बान मलाइका से हट जाए, बारगाह रब में जो उसका मकाम है उनका वो निकल जाए। तो मलाइक क्या कहते हैं, इब्लीस ने अपनी सारी जमात को जमा किया और उसकी जमात 40 दिन तक तरह तरह के हीले बहाने करके हजरत जुल्किफ्ल को सताने, वरगलाने और इबादत से सुलाने की कोशिश में रहे कि सो जा, मगर उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई। न थके, न इबादत में सुस्ती आई, न कभी बेवक्त सोए कि आज गाफिल हो गए माज़अल्लाह, नहीं, सारी ज़ुर्रियत इब्लीस खत्म हो गई। अब इब्लीस ने आस्तीन चढ़ाई कि अब तो मैं इनके एक वस्फ है ना इनका कि ये बहुत बड़े साबिर हैं, अब मैं इनको सब्र का दामन छुड़वा दूंगा, गुस्सा जरूर दिलवाऊंगा, गुस्सा जरूर दिलवाऊंगा। तो हजरत जुल्किफ्ल हजरत यसा की तरह दोपहर में फैसला फरमाते थे, अदालत लगती थी। एक दिन दोपहर में हजरत जुल्किफ्ल के कैलूले का वक्त था, सोने का वक्त था। इब्लीस एक ज़ईफ इंसान की शक्ल में आया, कमजोर इंसान की शक्ल में, शेख नजदी बन के आया, जैसे दारुल नदवा में आया था जब सरकार को मारने के मंसूबे बना रहे थे कुरैश मक्का।
ज़ईफ शक्ल में आया, कहने लगा कि हजरत एक फैसला करना है। क्या है? कहा मेरी कौम ने मेरा हक मार लिया है, आप फैसला फरमाएं और अभी फरमाइए। और इतनी लंबी कहानी सुनाने लगा कि हजरत जुल्किफ्ल के सोने का वक्त खत्म हो गया, आपके आराम का वक्त खत्म हो गया। आपने बड़े प्यार से उससे को समझाया कि अब देख, थोड़ी देर बाद मैं अदालत शुरू करूंगा, तो तू भी आ और मुद्दा अले, जिस पे तुझे दावा है, जो तुझे सता रहा है कौम का आदमी, उसको लेके आ मेरे पास आ। दोनों तरफ का बयान सुन के फैसला करूंगा, सिर्फ तेरे बयान पे इक्तिफा ना होगा। और अगर आज ना आ सको तो सब लोग अदालत के वक्त कल आना। वक्त भी बता दिया और फरमाया कि इस वक्त मत आना, ये वक्त मेरे सोने का है, मेरे आराम का है। जब पिछले पैर अदालत शुरू हुई, सब लोग जमा हुए। हजरत जुल्किफ्ल ने देखा कि कल वो आया था, वो बूढ़ा नहीं आया, वो बूढ़ा नहीं आया। दूसरे दिन का नहीं है, दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन भी अदालत के वक्त नहीं आया। फिर जब अदालत से आप वापस जाने लगे, कैलुला का वक्त हुआ, तो कैलुला का वक्त फिर आ गया। और दरबान से झूठ करके बोला कि देखो मुझे इस वक्त हजरत ने बुलाया है, क्योंकि हजरत बादशाह भी थे ना भाई, दरबान का देखो हजरत ने मुझे बुलाया है, आने की इजाजत दे दो। का ठीक है जाओ, इजाजत दे दी। अंदर जाकर दरवाजा खटखटाया, हजरत जुल्किफ्ल घर से बाहर तशरीफ लाए। देखा वही कल वाला बुरा शख्स है, अपनी मजलूमियत का रोना रो रहा है। आपने बड़ी नरमी से फरमाया कि तुम ना कल अदालत में आए, ना आज भी तुम वक्त पे नहीं आए, और अब आए हो वो भी अकेले, जिस पे दावा है उसको नहीं लेके आए, मुद्दा अली को नहीं लेके आए। हालांकि इस वक्त मैंने तुझे 2-3 दिन पहले बना किया था कि इस वक्त नहीं आना। बुरा बोला हजरत, मेरा मुद्दा अली जो था वो बड़ा मक्कार है। जब आपकी अदालत में बैठने का वक्त आता है और मैं उसे कहता हूं कि चलो हजरत के पास, तो इनकार करता है, मुझे धमकियां देता है और कहता है कि हम पे मुकदमा ना कर, हम तुम्हारा जो भी मंसूबा है पूरा कर देंगे। ठीक है मैं मान लिया, मगर फिर आपकी अदालत का वक्त गुजर गया तो फिर वो मुनकिर हो गया, फिर मुझ पे ज्यादती करने लगा। आज भी इतनी दराज बातें की इसने कि हजरत जुल्किफ्ल के आज भी सोने का वक्त चला गया। आपने फरमाया चलो अदालत में चलकर बैठो, चलो अब तुम्हारा फैसला करते हैं, चलो। आप गए, ये पीछे पीछे का जाओ अपने मुद्दाले को बुला के लाओ जिस पे फैसला है। आप बैठे, मगर वो आने वाला बुढ़ा से पीछे से निकल गया, वो निकल गया। हजरत ने कहा कहाँ गया? हजरत वो तो निकल गया, कहा शायद बुलाने गया होगा, पूरा वक्त चला गया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। हजरत फिर घर पे आ गए और दरबान से फरमाया कि आज ये बड़ा दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना, मैं 2 दिन से बेआराम हूं, ये आने वाला आदमी मुझे आराम करने नहीं देता, आज किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना। हजरत सोने के लिए जाने लगे, फिर वो आ गया, फिर वो आया। हजरत ने कहा, दरबार ने कहा कि हजरत ने सख्त मना किया है, आज मैं नहीं जाने दूंगा। कहा ठीक है, तो लौटा और पीछे हजरत का जहाँ मकान था, मकान में रोशनदान था, थोड़ा सुराख रोशनदान था, वो सुराख से हजरत के कमरे में चला गया और कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। आप खोल के बाहर तशरीफ आए, देखा वही शख्स मुस्कुरा रहा है। दिल में सोचा हजरत ने कि मैंने तो दरबान से कहा था कि दरवाजा किसी के लिए भी ना खोलना, फिर इसके लिए दरवाजा खोला क्यों? दरबान कभी ऐसा नहीं कर सकता। आप थोड़ा आगे बढ़े, बड़े दरवाजे को देखा, अरे दरवाजा तो बंद है, तो फिर आया कहां से? हजरत जुल्किफ्ल ने आंखें बंद की और हजरत उससे फरमाते हैं आंखें खोल के कि बावजूद इसके कि दरवाजा बंद था, अपने सिपाही से कह दिए ज़ईफ शख्स साहिब अंदर कैसे आए? उससे भी कहा कि तू अंदर कैसे आया? कहा हुजूर आपने अपने दरवाजे मजलूमों के लिए बंद कर दिए हैं। ये बुरा शख्स हजरत जुल्किफ्ल से कहता है आप बादशाह हैं, काजी हैं,
साहिब नबूवत है, आपने अपने दरवाजे मजलूमों के लिए बंद कर दिए हैं और खुद आराम कर रहे हैं अंदर। वहां मजलूम आह कर रहा है और खुद आप आराम कर रहे हो, बाहर मजलूम धक्के पे धक्के खा रहा है। इतना गुस्ताखाना लहजे में बात की कि उसकी गसीली बातें और जो है सुनकर हजरत तो खामोश रहे। और फिर वो कहता है कि जब दरवाजा बंद था तो मजबूरन मुझे इस छोटे सुराख से आना पड़ा। हजरत कहते हैं कि इतना बड़ा आदमी सुराख से कैसे आया? हजरत समझ गए, हाँ ये इंसान नहीं कोई जिन लगता है, ये इंसान नहीं कोई जिन है। फिर हजरत ने आंखें बंद की, कहा ये तो इब्लीस है, ये तो इब्लीस है। अब आप मुस्कुरा पड़े। हजरत जुल्किफ्ल मुस्कुराए और फरमाया, अरे वो दुश्मन खुदा, क्या तू इब्लीस नहीं है? क्या तू इब्लीस नहीं है? कहा मैं ही इब्लीस हूं और बार बार आने का मकसद आपको गुस्सा दिलाना था, आपके सोने में खलल करना, बार बार आपके बुलाने पे न आना, बेवक्त पे आ जाना, आपको गुस्सा करना चाहता था। अल्लाह की बारगाह में आपके जो बड़े मकामात हैं उनमें एक बुलंदी का सबब आपका सब्र है, तो आपको अपने मुर्शिद इजाजत जनाब यस्सास से मिला है कि फरिश्ते आपका जिक्र करते हैं। आप में खूबी है, आप गुस्सा नहीं होते, आप सब्र करने वाले हैं। सोचा कि इसी तरह वड़गलाऊं, कहते हैं मैं थक गया, मगर आप आज भी मुस्कुरा रहे हो। बेशक आप ही का सब्र है जो आपको दर्जात और बुलंदियां दे रहा है। अल्लाह अकबर। तो कहता है मेरे तमाम जिन्ना शयातीन भी आपको वरगलाने बहकाने से नाकाम हो चुके, और इस बात का इकरार करते हुए वो इब्लीस भाग गया। रब फरमाता है कुल्लुम मिनस सालिहीन, और इस्माइल और इदरीस और जुल्किफ्ल को याद करो महबूब, कुल्लु मिनस साबिरीन, सब सब्र वाले थे और उन्हीं सब्र इबादत बंदगी की वजह से अदखलनाहुम फी रहमतिना, और हमने उन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। इन्नहु मिनस सालिहीन, बेशक वो हमारे कुर्ब के सजावारों में हैं। वज़न्नून, और महबूब याद करो मछली वाले को, यहाँ से जिक्र है मछली वाले हजरत यूनुस बिन मत्ता, उनका जिक्र है। शायद उनका वाकई जिक्र नहीं हुआ है आगे, तो इंशाल्लाह ये तफसील से आप कैसे मछली के पेट में जाते हैं, 40 दिन तक मछली के शिकम में रहे, फिर बाहर निकले, क्या वाकया हुआ था, इंशाल्लाह कल के दर्स में अर्ज करता हूँ। अल फातिहा।